नमस्कार। 1 अगस्त को हर वर्ष वर्ल्ड लंग कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है इस इंपॉर्टेंट विषय पर अटेंशन फोकस करने के लिए। कल 1 अगस्त यानी कि वर्ल्ड लंग कैंसर डे है और इस अवसर पर इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमारे देश में लोगों के मन में जो बहुत सारी भ्रांतियां यानी कि मिथ्स हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगले चंद मिनटों में मैं 6 भ्रांतियों को एक एक करके टेकअप करूंगा और उनकी सच्चाई आपको दूंगा। पहली भ्रांति है कि लंग कैंसर पाश्चात्य देशों का कैंसर है, अमेरिका और यूरोप में होता है, हमारे देश में होता ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले तक तो ये तीसरे चौथे पोजीशन पे था, लेकिन पिछले 10 सालों में लंग कैंसर के इंसिडेंस में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है कि आज यानी 2021 में पुरुषों में हमारे देश में ये नंबर 1 पोजीशन पे है। यानी अगर पुरुषों में होने वाले कैंसर्स को हम देखें तो सबसे ज्यादा ये लंग कैंसर है। तो यह इंसिडेंस और मॉर्टेलिटी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पे है मेल्स में। महिलाओं में इसका नंबर थोड़ा सा नीचे आता है। तो यह भ्रांति गलत है कि हमारे देश में यह नहीं होता। दूसरी भ्रांति कि यह सिर्फ स्मोकर्स यानी धूम्रपान करने वालों में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 88 में जब मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपना कैरियर शुरू किया था, तो उस समय स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स का जो बंटवारा था वो करीब करीब 90 से 95% स्मोकर्स और 5 से 10% नॉन स्मोकर्स ये होता था। यानी यह मूलतः स्मोकर्स में ही होता था। लेकिन अभी चंद वर्षों पहले जब मैंने अपना रीसेंट डेटा एनालाइज किया पिछले 8-10 साल का, तो अचंभा हुआ मुझे यह जानकर कि आज यह डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 करीब करीब है। यानी 50% केसेस लंग कैंसर के न धूम्रपान करने वालों यानी नॉन स्मोकर्स में होते हैं। तो यह भ्रांति गलत है कि अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको कैंसर लंग कैंसर नहीं हो सकता। नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर होने का चांस आज उतना ही है जितना स्मोकर्स में है। शायद यह कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन से लिंक्ड है। तीसरी भ्रांति कि यह सिर्फ ओल्ड एज के लोगों में होता है। पुनः हमने अपना पिछले 10 साल का डेटा देखा तो पाया कि हां, 25-30 साल पहले यह मूलतः 50 और 60 के दशक में होता था, लेकिन अभी यह 30 और 40 के दशक में भी लोगों में देखने को मिल रहा है। और हमारे 8 से 10% केसेस एक्चुअली वो हैं जो 30 से 40 की उम्र में हैं। तो यह अब यंग लोगों में भी मिल रहा है। अगली भ्रांति कि यह केवल पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता। पुनः जब हमने अपना डेटा देखा तो पाया कि 60% पेशेंट्स मेल हैं और 40% के करीब पेशेंट महिलाएं हैं जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और उनके हस्बैंड भी नॉन स्मोकर्स हैं। तो यानी कि महिलाओं में भी लंग कैंसर हो सकता है। अगली भ्रांति कि इसकी अगर डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी की जाए तो यह बुरी तरह शरीर में फैल जाता है और बायोप्सी कभी नहीं करानी चाहिए। तो भाइयों और बहनों, इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं हो सकती कि बायोप्सी से लंग कैंसर फैलता है। बायोप्सी के बिना इसका डायग्नोसिस करना संभव ही नहीं है, और अगर आप डायग्नोसिस ही नहीं कंफर्म करेंगे तो आप इलाज कैसे करेंगे। तो यह भ्रांति गलत है कि बायोप्सी से लंग कैंसर फैलता है। एक्चुअली बायोप्सी से कोई भी कैंसर नहीं फैलता है और शरीर में कहीं भी किसी भी कैंसर के इलाज के लिए बायोप्सी एक एसेंशियल स्टेप है। और जो आखिरी भ्रांति मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि लंग कैंसर का मतलब आपका मौत का वारंट इशू हो गया, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अगर किसी को लंग कैंसर का डायग्नोसिस हो गया का मतलब उसका टिकट कट गया। तो अगेन यह गलत है। लंग कैंसर के पेशेंट का सर्वाइवल उसके डायग्नोसिस के समय उसकी स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 यानी कि अर्ली स्टेज में इसको कैच कर लिया जाए
तो क्योर संभव है। मेरे पास दर्जनों पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका 10-10, 15-15 साल पहले ऑपरेशन हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनका ऑपरेशन किया और बहुत जल्दी उनको बीमारी वापस हो गई क्योंकि उनकी एडवांस स्टेज थी। तो यह स्टेज पे डिपेंड करता है। आपको चाहिए कि जब भी इसके सजेस्टिव सिम्टम्स हो तुरंत डायग्नोसिस कंफर्म करें। अगर समय रहते प्रॉपर इलाज हो जाएगा तो लंग कैंसर का भी क्योर संभव है। हां, देरी हो जाने पर फिर मामला बदल जाता है। तो हमने ये 6 भ्रांतियां लंग कैंसर के बारे में एड्रेस की। आगे भविष्य में और वीडियोस में हम लंग कैंसर से संबंधित और विषयों पर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे मेदांता अस्पताल गुरुग्राम की तरफ से। आप सबको सादर नमस्कार।